अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक ड्रोन क्रैश हुआ है जिसको लेकर एक नई कंट्रोवर्सी इंडिया में फैलाई जा रही है, या हम यूं कहें कि इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन इंडियन ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से मुकम्मल खामोशी अपनाई गई है इस पूरे वक्त। दूसरा बात करेंगे तो पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म के पूरे इस डोमेन में दो बड़े अहम वाकयात हुए हैं, और ये दोनों वाकयात उस वक्त हुए हैं जब ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान में मौजूद थे, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा अहम इवेंट पाकिस्तान को लेकर चल रहा था। इन दोनों चीजों पर हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इस ड्रोन के क्रैश के पूरे इस वाक्य पर आ जाते हैं। तो पूंछ का एरिया है, पूंछ हम सब जानते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद है, और पूंछ के एरिया में भी स्पेसिफिकली मंदिर का एरिया है जहां एक ड्रोन क्रैश होता है। इस ड्रोन के रैकेज की तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। इसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये कोई छोटा सा क्वाडकॉप्टर है, बट अगर इसके पूरे मलबे को देखा जाए तो ये क्वाडकॉप्टर का मलबा नहीं होता। क्वाडकॉप्टर बहुत छोटा सा होता है। ये ऐसे लग रहा है जैसे एक ड्रोन क्रैश हुआ है और वो बकायदा किसी ढलवान जैसी जगह से टूटता हुआ नीचे गिरा है, और उसके कुछ पुर्जे यहाँ गिरे हुए हैं और बकायदा बिखर गए हैं। इसके बारे में एक पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ड्रोन क्या कर रहा था। अगर ये इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स का ड्रोन था तो वो कौन सा ड्रोन था जो क्रैश हुआ है। इसको लेकर इंडियन ऑफिशियल सोर्सेज मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और कोई भी लबकुशाई इस पर नहीं की गई। इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की अपनी अपनी राय है सोशल मीडिया पर, लेकिन इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग जो कि एक इंडियन न्यूज एजेंसी है, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में ये क्लेम किया है कि ये इंडिया का सर्चर 2 ड्रोन हो सकता है। सर्चर 2 बुनियादी तौर पर इजराइल से खरीदे थे इंडिया ने ये ड्रोन्स, और रिसेंटली इनके 2-3 क्रैशेस भी हुए हैं। हमने उस पर डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सर्चर 2 के जो क्रैशेस हुए हैं उससे रिलेटेड जो वीडियोस हमने बनाई है मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आप उनको भी देख सकें। और उसके बारे में उन्होंने इसके लैंडिंग गियर को लेकर एक तस्वीर भी शाया की है जिसमें उन्होंने ये इजहार राय अपना किया है कि इसके जो लैंडिंग गियर हैं इस रैकेज में से जो मिले हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इस इसराइली सर्चर 2 ड्रोन के होते हैं। सो इस बुनियाद पर इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ये क्लेम करती है कि ये इंडिया का सर्चर 2 ड्रोन है, बट इसके बारे में कुछ सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि ये इंडिया का IFT स्विच ड्रोन भी हो सकता है, और उसके अलावा मुख्तलिफ दूसरे ड्रोन्स भी हैं जो कि इंडिया की सर्विस में मौजूद हैं। लेकिन ऑफिशियल साइड से मुकम्मल खामोशी का इस पर इजहार किया जाना ये काफी ज्यादा मानी खेज है। किस जैसे एरिया में किस किस्म का ऑपरेशन करना चाह रही थी, क्या यहाँ पाकिस्तान की जासूसी से रिलेटेड वो कुछ कर रहे थे, क्योंकि ये एरिया LOC के बहुत नजदीक है। लेकिन यहाँ इंडिया के इस ड्रोन का क्रैश हो जाना, बाद में ऑफिशियल जराये से इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेना, ये एक ढकी छुपी हजीमत तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं नाकामियों की पूरी दास्तान भी है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक काउंटर टेररिज्म को लेकर है, यानी कि पाकिस्तान ने दो बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं। एक ऑपरेशन KPK के एरिया में, जबकि दूसरा ऑपरेशन पशीन के एरिया यानी कि बलोचिस्तान में किया गया है, और इन दोनों ऑपरेशंस में 10-10 टेररिस्ट मारे गए हैं, यानी कि टोटल 20 टेररिस्ट। लेकिन ये जो दोनों ऑपरेशंस हुए हैं ये हुए हैं 21 से लेकर 23 अप्रैल के दरमियान। ये दोनों ऑपरेशंस उस वक्त हुए जब ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान में थे, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा अहम विजिट था एक फॉरेन कंट्री के प्रेसिडेंट की तरफ से पाकिस्तान का। इस दौरान इन टेररिस्ट की तरफ से कुछ प्लान्स किए गए थे कुछ बड़ा अटैक करने की पाकिस्तान में, जिसके बाद ऑब्वियसली एक इस तरह की सिक्योरिटी से रिलेटेड जब सिचुएशन बनती है तो पूरी दुनिया आप पर खबरें घड़ना शुरू करती है, और ऑब्वियसली जो आपके मुखालिफ कंट्रीज होते हैं वो आपका नेगेटिव इमेज दिखाते हैं। ऐसा कोई भी अगर वाकया हो जाता है तो आपके मुल्क पर तनकीद ऑब्वियसली होती है, एक जायज तनकीद होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके मुखालिफ कंट्रीज होती हैं वो आप पर बाकायदा फिर प्रोपेगेंडा करती हैं। अब दोस्तों, जो पहला इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ ये हुआ डेरा इस्माइल खान में यानी KPK में। इसमें 10 के करीब टेररिस्ट मारे गए, और यहाँ पाकिस्तान ने अपने क्वाडकॉप्टर्स को यूज किया, यानी कि क्वाडकॉप्टर्स के तहत इन पर बॉम्ब्स गिराए गए। और जो बॉम्ब्स इन पर इस वजह से गिराए गए, या क्वाडकॉप्टर्स को इस वजह से यूज किया गया क्योंकि वो बहुत हिली सा एरिया था, और ऐसे एरिया में ये टेररिस्ट जमीनी फौजों के मुकाबले में बहुत आराम से छुप सकते थे और एडवांटेज में भी थे। इस वजह से फिर अपने जो फजाई एसेट्स थे उनको पाकिस्तान की एविएशन विंग ने यूज किया। दूसरा जो ऑपरेशन हुआ ये 22 से 23 अप्रैल के दरमियान टोबा अचकजई और पशीन के एरिया में हुआ, जिसमें 10 टेररिस्ट मारे गए। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू टेररिस्ट थे, यहाँ तक कि इस ऑपरेशन के लिए SSG को मोबिलाइज किया गया, इनके स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को। उसकी तस्वीर जो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये उस ऑपरेशन की पशीन के एरिया की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। मैं पूरी तस्वीर इस वजह से नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके बाद YouTube पॉलिसीज इससे खिलाफ वर्जी तस्वर करेगी, क्योंकि इस तस्वीर को अगर मैं पूरा दिखाऊं तो वहां टेररिस्ट की लाशें पड़ी हुई हैं। बहरहाल अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पर चले जाएं तो वहां हमने इस खबर को पोस्ट किया हुआ है। आप सर्च आइकॉन पर टेररिस्ट लिखकर या पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस लिखकर सर्च करेंगे
तो ये ट्वीट आपके सामने आ जाएगी और मुकम्मल तस्वीर आप देख सकते होंगे। बहरहाल यहाँ जो वेपन्स इनसे रिकवर हुए हैं उनमें अगर आप देखें गौर से तो आपको M16 राइफल्स देखने को मिलेंगी जो कि अमेरिकन साख्ता राइफल्स है और ये वो वेपन है जो कि अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया था और इस पर हम पहले भी बहुत दफा इस चीज को मेंशन कर चुके हैं। सो उसके बाद हमें AKM सीरीज की सोवियत साख्ता राइफल्स भी देखने को मिलती हैं। बाकायदा पूरे का पूरा कम्युनिकेशन का निजाम तक ये टेररिस्ट यूज करते हैं, जिनको आप यहाँ देख सकते हैं। रॉकेट लॉन्चर्स यहाँ पड़े हुए हैं और यहाँ एक बहुत आम चीज है कि इनके पास जो गियर्स हैं या इनके पास जो इक्विपमेंट है वो बिल्कुल वैसा है जैसा कि एक आज के दौर के वेल इक्विप्ड सोल्जर के पास होता है। सो यहाँ बहुत से लोगों की एक सिंपल सी गलतफहमी होती है कि इस तरह की जो तंजीमें होती हैं उनके पास एक सिंपल सी AK-47 होगी या टाइप 56 होगी और वो दूसरों पर धड़ाधड़ गोलियां मार रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के दौर में जो प्रॉक्सीज हैं, आप दाइश को ले लें, आप BLA को ले लें, आप TTP को ले लें, आप किसी भी प्रॉक्सी को ले लें, वो बाकायदा एक मैकेनिज्म के तहत चलती हैं। वो बाकायदा अब उन्होंने वो वेपन्स एक्वायर कर लिए हैं जिसकी वजह से वो मॉडर्न मिलिट्रीज को भी चैलेंज करती हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन ये जो 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए और जितने बड़े पैमाने पर इसमें कामयाबी मिली पाकिस्तान को, और ऑब्वियसली पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े मुमकिना हमले को रोका है क्योंकि TTP और BLA एक ही वक्त में एक बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रही थी। यानी कि आप पूरी टाइमलाइन देखें कि बड़ी तादाद में टेररिस्ट मारे जाते हैं 21 से 23 अप्रैल के दरमियान बलोचिस्तान और KPK में, और TTP और BLA एक ही वक्त में कुछ बड़ा प्लान भी कर रही थी। आपस में जो इन टेरर ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन है और सिंक्रोनाइजेशन है, ये पाकिस्तान के खिलाफ जाहिर बात है जो पाकिस्तान की मुखालिफ कंट्रीज की तरफ से फंडिंग हो रही है वो इन्हें इतना स्ट्रॉन्ग जरूर बना रही है कि वो इस तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट तक अपने हाथ सीधे कर रहे हैं और मॉडर्न इक्विपमेंट को वो लेकर आ रहे हैं पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज की बर वक्त कार्रवाई की वजह से एंड लेटर ऑन उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की इन दोनों एरियाज पर, इन टेररिस्ट के ग्रुप को इंटरसेप्ट किया। इनका इवन वेपन जो इनसे रिकवर हुआ है उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगी। जो लोग ट्विटर या टेलीग्राम यूज करते हैं उन्होंने ये तमाम तस्वीर देख भी ली होंगी। तो ये एक बड़ी कामयाबी है जिस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक मुमकिन तबाही से बचा है। सो ये था कि एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। अगर इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।